बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए 20 जून को चुनाव है। इसकी सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है और इस बार भी जेडीयू और बीजेपी में ही सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। एक तरफ जहां आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, तो एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि नाम के ऐलान में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच बात नहीं बन पाई और जिन 4 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार उतारे जाएंगे, उसमें जेडीयू ने आधी हिस्सेदारी की मांग रखी है। मंत्री विजेंद्र यादव ने जेडीयू के हिस्से में 2 सीट देने की मांग रखी। आज उनका 2 सीटों का दावा अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी से अलग का रास्ता देखेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके किसी डिमांड को नहीं मान रहा है, तो मुझे लगता है कि जेडीयू और भाजपा में अलग होने का एक रास्ता अब तैयार हो रहा है। वो विधान परिषद के चुनाव से आगे तक जाएगा। भले ही जदयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में समानुपाती हिस्सा नहीं मिला, लेकिन नीतीश जी बिहार में नाइंसाफ़ी बीजेपी के साथ तो नहीं की थी। अब सवाल ये उठता है कि 2 सीट लेंगे कि 2 सीट नहीं लेंगे, यह विषय उनका है, उनका आंतरिक मामला है। यह मामला जो है ये शीर्ष नेतृत्व का है, किसी और को बोलना नहीं चाहिए कितनी सीटें किसको मिलेंगी। और मुझे लगता है कि जो चल रहा है वो ठीक होगा और इस पे मुझे लगता है कि जो भाजपा का जो संख्या है और जो नीतीश जी की संख्या है उसके आधार पे ही सीटें निर्धारित होनी चाहिए। बीजेपी और जेडीयू का ये जो पूरा एनडीए का कुनबा है, एनडीए का अलायंस है, एक लंबे समय से रहा है और बहुत नेचुरल अलायंस रहा है। आपने देखा है कि किस तरह से लोकसभा हो, विधानसभा हो या अभी जो कुछ समय पहले विधान परिषद की जो सीटें बटी थी, एक फॉर्मूला के तहत दोनों दलों के बीच या गठबंधन के अन्य दलों के बीच भी बहुत स्मूथली बट गई थी। तो आने वाले चुनाव में भी बहुत ही स्मूथली समन्वय के साथ गठबंधन के शीर्ष नेता बैठेंगे और अंतिम रूप से इस पर निर्णय लिया जाएगा।